दोस्तों, मित्रों, साथियों, विश्वनाथ त्रिपाठी जी का नाम तो सुना ही होगा आपने। हिंदी के बड़े लेखक, बड़े विचारक, बड़े चिंतक रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और बहुत जगह पर काम किया उन्होंने। फिराक साहब के बारे में कुछ लिखते हैं। फिराक से उनकी बहुत लंबी मुलाकातें होती रही और छात्र जीवन से ही फिराक के बड़े फैन थे। तो फिराक साहब उर्दू के बड़े शायर थे और रामविलास जी और उनके बीच बहुत सारी नोकझोंक चलती रहती थी। फिराक शराब पीने वाले, सिगरेट पीने वाले और शायरी करने वाले और हिंदी के लेखकों की बड़ी आलोचना करते थे। वो कहते कि हिंदी के लेखक है क्या, कौन पढ़ता है उन्हें। तो रामविलास जी ने इस आलोचना में कह सकते हैं कि मतलब उनको उनकी सच्चाई की वास्तविकता दिखाने के लिए लंबा लेख लिखा कि उर्दू में क्या है। तो इस प्रकार से उनमें ये नोक झोंक लंबे समय तक चलती रही और इस लिहाज से वो लेख, शायद आपने पढ़ा होगा, लेख सब जगह उपलब्धि है वो, उस लिहाज से भी। और फिर बाद में उनके किस्से कहानी, लोग जाते थे उनके घर पे तो किस प्रकार से शाम के टाइम में शराब पीते थे, शराब पी करके वो किस तरह की बातें करते थे, उन सारी चीज़ों को इन्होंने फिराक वार्ता के रूप में अपने इस लेख में दर्ज किया है त्रिपाठी जी ने। और त्रिपाठी जी कहते हैं कि मुझे उनसे ईर्ष्या भी होती थी और मुझे उनसे मोहब्बत भी हो गई थी, क्योंकि वो जिस प्रकार की बातें करते थे उस बातें करने के लिहाज या उस तरीके से मुझे बहुत बार, क्योंकि हिंदी के लेखकों को गालियाँ और न जाने क्या क्या सुनाते थे। जब भी किसी का नाम लो, नामवर जी का नाम लो, चाहे निराला का नाम लो, चाहे किसी का भी नाम लो, तो मतलब टूट पड़ते थे उनके ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो हिंदी के लोगों से घृणा करते थे, वो कहीं कि उनकी वास्तविकता को भी बता रहे थे या बताते थे। और फिराक साहब बड़े फक्कड़ किस्म के आदमी थे और जाहिर सी बात है उन्हें अपनी शायरी का, अपनी सारी चीज़ों का एक गुमान तो था ही। तो कहीं न कहीं एक लेखक या रचनाकार की कह सकते हैं कि उसकी अपनी सहूलियत भी है, उसका अपना ज़िंदगी जीने का तरीका भी है और कहीं न कहीं उसका अपना एक कह सकते हैं कि दम्भ भी है, जो वो भरता है कि मैं कितना बड़ा हूँ और बाकी लोग कितने छोटे हैं। तो फिराक जिस प्रकार के कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे, जिस प्रकार के आत्मविश्वास से भरे हुए थे, वो कहीं न कहीं बार बार हिंदी की उस लेखकी दुनिया का तमाशा बनाने के लिए, उसकी हंसी उड़ाने के लिए भी जाना जाता है। लेकिन उनका हंसी उड़ाने का सिर्फ ये तरीका भी नहीं था कि वो सिर्फ हंसी ही उड़ा रहे थे, उनके अंदर भी कुछ योग्यता थी, कुछ गुण था जिसको बार बार प्रेषित करते थे या उसको भी अभिव्यक्त करने का काम करते थे। तो फिराक गोरखपुरी को पढ़ते रहिए और विश्वनाथ त्रिपाठी जी को भी पढ़ते रहिए। त्रिपाठी जी की उम्र काफ़ी हो चुकी है अब और यूट्यूब पर भी उनकी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, नेट पर भी उपलब्ध है। उनकी सारी पुस्तकें लगभग राजकमल से प्रकाशित है। तो आप जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। और एक समझदारी डेवलप कैसे करना है, नेट की परीक्षा पास करना हो, बीएड की परीक्षा पास करना हो, परीक्षाएं पास करने के साथ साथ हम एक साहित्य की समझ कैसे डेवलप कर सकते हैं, देश दुनिया को कैसे समझना है, साहित्यकार कैसा होता है, साहित्य अकेडमी क्या है, एनएसडी क्या है, तमाम संस्थान क्या है, विश्वविद्यालय कैसे काम करते हैं, कॉलेज कैसे काम करते हैं, स्कूल कैसे काम करते हैं, उन यूजीसी क्या है, तमाम सिस्टम कैसे वर्क करता है, इन सारी चीज़ों की समझदारी भी हमारे पास होनी ज़रूरी है ना। अरुंधति राय कौन है या फिर सलमान रुश्दी कौन है, शेक्सपियर कौन था, टीएस इलियट कौन है, बड़े बड़े राइटर है हिंदी में या भारतीय भाषाओं में, गिरीश कर्नाड कौन थे, यू आर आनंद मूर्ति कौन है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए ना। रामचंद्र गुहा कौन है, रणजीत गुहा कौन थे, कार्ल मार्क्स कौन था, देरिदा कौन थे। तो कहीं ना कहीं सिर्फ पाठ्य पुस्तकों को पढ़कर ही हम ज्ञान अर्जित नहीं करते हैं, हमें बाहर की पुस्तकें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उदय प्रकाश की कहानियाँ पढ़िए, शिव मूर्ति को पढ़िए, हमारे मित्र ईश मधु तलवार को पढ़िए, ओम थानवी जी को पढ़िए, प्रेमचंद गांधी जी को पढ़िए, वीएन राय को पढ़िए। कई सारे लोग हैं जिनको पढ़ सकते हैं आप और अपनी समझदारी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तकें पढ़ करके हम सिर्फ परीक्षाएं पास कर सकते हैं। ज़िंदगी की परीक्षाएं पास करने के लिए हमें और बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उसके लिए जिस प्रकार की तैयारी चाहिए वो तैयारी हमें करने की आवश्यकता है। और वो तैयारी हमें, जब हम जीवन के वास्तविक संग्राम में प्रवेश करते हैं तो हमें बहुत सारी चैलेंज, बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे सामने आती हैं, उनको हम कैसे सामना करते हैं ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो जितनी हमारी तैयारी होगी
उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और खुश रहिए और अपने काम को करते रहिए। और पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के साथ साथ आप बाहर की दुनिया में से भी रूबरू कीजिए अपने आप को, और अपने दिल और दिमाग को जितना अधिक हम खोलेंगे, जितना अधिक हम दुनिया के साथ जोड़ेंगे, चीज़ों के साथ जोड़ेंगे, चीज़ें हमें समझ में आती जाएगी और हम अपनी समझ को धीरे धीरे डेवलप करते जाएंगे। और जब हम अपनी समझ को धीरे धीरे डेवलप करते जाएंगे तो हमारा विचार, हमारी सोच अपने आप विस्तार पाएगी, और जब वो विस्तार पाएगी तो हम शनै शनै आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए सतत प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, और लगे रहना बहुत ज़रूरी है, और गिव अप नहीं करना है। जब भी मन उदास हो, कुछ पढ़ना, लिखना, घूमना फिरना, दोस्तों से बात करना, घर वालों से बात करना, कुछ अलग सोचना, उस जोन से बाहर जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए बी पॉजिटिव, नेवर गिव अप, हार नहीं मानना है। ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ज़िंदगी किताब की तरह है, जैसे जैसे हम पत्ते आगे के पेज उलटते जाते हैं, आगे के पृष्ठ पे क्या हमें पता नहीं है। तो ज़िंदगी जैसे हम जीते जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें घटती जाती है। हमें तैयारी भी करना है, हमें अपना प्रयास भी जारी रखना है, और पॉजिटिव उम्मीद के साथ, आशा के साथ और विश्वास के साथ इस काम को करना है। अगर हम इशारा करते रहते हैं तो चीज़ें बदलती जाएगी और बदलेगी, और हमें कोई भी हरा नहीं सकता है। बाधाएं क्षणिक है, वो सबके जीवन में आती है। अब उन बाधाओं को हम कैसे समझते हैं, क्या डील करते हैं, वो हमारे आत्मविश्वास और हमारी तैयारी और हमारे कॉन्फिडेंस और हमारे अपने भरोसे पर निर्भर करता है। इसलिए फिराक साहब को पढ़ते रहिए, विश्वनाथ त्रिपाठी जी को पढ़ते रहिए, महादेवी वर्मा को पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, समझते रहिए और गूंथते रहिए, और खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहेंगे तभी हम जीवन का आनंद ले पाएंगे, मज़ा ले पाएंगे, मस्ती कर पाएंगे। तो मस्ती करते हुए, हर दिन को मस्त जीते हुए हम अपनी हर बाधा को पराजित कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। यस, ख्याल रखिए अपना।